Hello, good morning student. Welcome to our Silver Bells e-learning channel. Today we will learn in standard 5th chapter number 6 introduction to MS PowerPoint. So now this is a practically chapter. So we will learn about basically in practically. So first open the MS PowerPoint. So I am write down PowerPoint 2013. Then after blank presentation and now open PowerPoint. So how to use basically when to use MS PowerPoint? You can use a PowerPoint presentation to present important points of your topic of discussion to the audience. This also helps you recollect the points to be discussed. So MS PowerPoint का बेसिकली उपयोग क्यों होता है कि हमारा कोई बेसिकली इसको हाईलाइट करना होता है किसी भी टॉपिक को, और कोई बढ़िया सा डॉक्यूमेंट्री है लेकिन उसको पर्टिकुलरली जल्दी से जल्दी उसको हाईलाइट ही करना है, सिर्फ उसको बारे में अवेयरनेस ही कराना है, तो जस्ट पावर पॉइंट का उपयोग होता है। तो उसमें बेसिकली अच्छे से मुद्दे वो टॉपिक है वो भी कवर हो जाता है उसको, और कम्प्लीटली जो स्लाइड स्लो है बेसिकली प्रेजेंटेशन, ऐसे ही उसका यूज जल्दी से हम और शॉर्ट टाइम में उसका बेसिकली ओवरऑल कंप्लीट सेक्शन का रिव्यू कर सकते हैं। सो फर्स्ट स्टार्टिंग MS PowerPoint. Now you already started this presentation. So first this in the gallery on the right click on the blank presentation, a new presentation window appear as shown. So ये बेसिकली ये फर्स्ट ये जो है ये हमारी टेक्स्ट बुक्स में भी शो कर रहा है। ये क्या है कि क्विक एक्सेस टूल बार है, ये सारा जो है ये क्विक एक्सेस टूल बार है। उसी के ये पास वाला ये प्रेजेंटेशन 1 लिखा हुआ ये पावर पॉइंट है, टाइटल बार है, और ये सारा जो है फाइल होम इंसर्ट ये और सिर्फ यहीं तक वो सारा रिबन कहलाता है। उसका ये सारा पोर्शन है ये हमारा रिबन है, रिबन उसी को कहते हैं। और ये हॉरिजॉन्टल रूलर है, ये इसमें शो नहीं कर रहा है, ये हॉरिजॉन्टल रूलर है, और ये पास में वर्टिकल रूलर आता है, और यहीं पे स्लाइड पेन होती है। हमें जितने भी और स्लाइड ऐड करानी होती है तो वो सारे स्लाइड यहीं पे शो करती है। और पास में ये है ये प्लेस होल्डर है, ये सारा क्लिक टू ऐड टाइटल लिखा हुआ है, ये प्लेस होल्डर है। इसमें हमारा कोई भी टाइटल ऐड कराना है कोई तो उसे कंटेंट इसमें लिखाता है। और ये स्लाइड है, और ये पूरी जो है वो एक स्लाइड है, ये पूरी की पूरी। फिर क्लिक टू ऐड नोट्स भी है इसमें, और ये स्टेटस बार है जो स्लाइड 1 ऑफ 1 इंग्लिश जो सारा लिखा नीचे कमेंट्स रिजोल्यूशन वो स्टेटस बार का जाता है। ये नोट्स पेन क्लिक टू ऐड टाइट नोट्स में लिखा। व्यू बटन से ये सारे व्यू बटन से हमें ये स्लाइड शो, रीडिंग व्यू, स्लाइड शॉर्टर व्यू, नॉर्मल करते हैं। ये क्लिक टू ऐड नोट्स हमें शो की नोट्स पेन में। और ये जूम स्लाइडर, हमें कितने उसका रिजोल्यूशन रखना है, 90 ले जाना है, 100 ले जाना है, 50, ऐसा ये रिजोल्यूशन है। सो ये MS PowerPoint का पूरी विंडो है। तो सो बेसिकली कंपोनेंट MS PowerPoint का क्या है कि क्विक एक्सेस टूल बार, तो उसका रियल में इम्प्लीमेंट क्या है कि द क्विक एक्सेस टूल बार इज लोकेटेड एट द टॉप लेफ्ट ऑफ द MS PowerPoint वर्ड। पावर पॉइंट के लेफ्ट में उसका शो है। ऑफ द इट कंटेंट्स आइकॉन्स फॉर द मोस्ट फ्रीक्वेंट यूज रिकमेंडेड लाइक सेव, अंडू एंड रीडो। सो इसका बेसिकली यूज क्या है कि हमारे कोई फ्रीक्वेंटली बार बार जिसका यूज होता है, जैसे अंडो रीडो, तो उसका शो सेव है, इसका शो इसमें करता है। और किसी को भी हमें कोई ऐड कराना है, जैसे न्यू स्लाइड है, कोई ऐसा जो उसका जो मेनू है उसे को ऐड कराना है, तो जस्ट राइट क्लिक करके ऐड टू क्विक एक्सेस टूल बार
करते ही यहीं पे ऐड हो गया है। जैसे न्यू स्लाइड, जैसे ये पेस्ट है तो पेस्ट का ऑप्शन भी हमें कोई ऐड कराना है तो ऐड टू क्विक एक्सेस टूल बार करते ही हमें फ्रीक्वेंटली जो बार बार यूज करना पड़ता है वो क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड करा सकते हैं। सो उसका उपयोग कंपोनेंट क्या है क्विक एक्सेस टूल बार, ये इतना ही कि उसका बार बार जो किसी को हमारे यूज करना पड़ता है अंडो रीडो, तो उसका यूज होता है। और अब टाइटल बार में क्या है कि द टाइटल बार इज लोकेटेड एट द टॉप ऑफ द मोस्ट एडवांस पावर पॉइंट इन द विंडो, इट डिस्प्लेज द नेम ऑफ प्रेजेंटेशन एंड ऑल्सो कंटेंट्स ऑन इट राइट्स मिनिमाइज मैक्सिमाइज एंड क्लोज बटन। ये टाइटल बार हमने जो पहले जो हमें मिनिमाइज कराना है फिर मिनिमाइज हो गया, मैक्सिमाइज करना है फिर से यहीं पे क्लिक की ये मैक्सिमाइज हो गया। अब सो नाउ ये दिस इन रिबन में क्या है कि द रिबन इज रेक्टेंगुलर एरिया, ये पूरा रेक्टेंगुलर एरिया है located below the title bar and consists of the tabs contain commands that are organized in group। ये उसका हमें कोई इंसर्ट कराना है, डिजाइन, ट्रांजिशन, एनिमेशन, स्लाइड्स हो, ऐसे कोई इसको इफेक्ट डालनी होती है किसी भी, तो इसका रिबन वो पूरा ऑप्शन कहला जाता है। उसी से हमें नया उसके मेनू दिख शो करेंगे। फिर आता है स्लाइड, तो स्लाइड क्या है, इट इज लोकेटेड इन द मिडल ऑफ द विंडो, इट इज सिमिलर टू अ पेज इन एमएस वर्ड एंड यू कैन प्लेस योर प्रेजेंटेशन कंटेंट लाइक टेक्स्ट, पिक्चर। ये सारी पूरी ये स्लाइड है, उसमें हम जो भी हमारे टेक्स्ट है, कोई फोटो है, कैसे कोई ऐड कराना होता है, तो इसी की वजह से हम ये पूरी स्लाइड है, इसमें हम कंटेंट हमारा रख सकते हैं। प्लेस होल्डर क्या है कि दिस इज अ डॉटेड बॉक्स है इन द स्लाइड दैट कैन होल्ड टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, चार्ट्स एक्सेट्रा। जो हमारे कोई है उसको चार्ट्स है, इमेजेस, उसको होल्ड करता है, रख सकता है। फिर है स्लाइड पेन, तो इट इज स्लाइड पेन, ये सारी ये है। इसके बाद जो मैंने जो कोई न्यू ऐड कराना है तो इंसर्ट न्यू स्लाइड, इसमें न्यू स्लाइड की तो टाइटल एंड कंटेंट, तो ये दूसरी न्यू स्लाइड आ गई। तो ये सारी जो है तो ये स्लाइड पेन है, इसको कहा जाए। इट इज लोकेटेड एट लेफ्ट ऑफ द स्लाइड एंड शो थंबनेल शेप्ड इमेज ऑफ, ये क्लिक तो हमें जैसे ये पूरे स्लाइडो जितनी भी है उसका थंबनेल रखता है, और जिसे मैंने इसमें कोई ऐड नहीं करा है, बाकी जैसे ही लिखती और उसकी पूरी थंबनेल, जिसे मैं थंबनेल यानी कि उसकी शॉर्ट इमेजेस, और इसमें क्लिक करते ही ये पूरी वीडियो, ये पूरा ये स्लाइड शो करेगा। और रूलर्स का है कि रूलर्स इसमें शो नहीं कर रहा है। रूलर द एमएस पावर विंडोज एज वर्टिकल हॉरिजॉन्टल रूलर दैट इज यूज्ड टू अलाइन ऑब्जेक्ट ऑन स्लाइड। इसके कितनी अलाइन है, उसका जो कि कहाँ पे रखना है, कहाँ की कैसे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, उसको जो स्पेसिफिक कंटेंट सेंटर में रखना है, लेफ्ट कैसे, उसका इसीलिए उसका यूज होता है रूलर का। इसको सेट करना है कि कितनी साइज कितने। फिर आता है नोट्स पेन, तो नोट्स पेन इज लोकेटेड बिलो। ये नॉर्मल नोट्स पेन है, ये नॉर्मल हमने की तो ये नोट्स क्लिक टू एड, ये नोट्स है। इसमें किसी के बारे में पर्टिकुलर लिखना है तो लिखा जाता है कोई स्लाइड के बारे में। द नोट्स पेन इज लोकेटेड बिलो द स्लाइड, यू कैन टाइप नोट्स इन दिस पेन विच कैन असिस्ट यू इन डिलीवरिंग द प्रेजेंटेशन। अब स्टेटस बार, ये सारा स्टेटस बार हमने पहले भी कहा, तो इसका यूज इट इज प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ द स्लाइड एंड shows the current slide number and total number of slide in the presentation. It is also contains controls for adjusting the slide magnification and view. जो ये सारा है कि कितने उसके ये बटन है, कमेंट्स है, नोट्स है, मैग्निफिकेशन एंड व्यू के उसके जो है सारे इसमें स्टेटस बार में शो करते हैं। अब है व्यू बटन्स, द व्यू बटन्स आर प्रेजेंट ऑन द, ये व्यू बटन है सारा, ये स्लाइड शॉर्टर व्यू है, नॉर्मल व्यू है, रीडिंग व्यू है, ये सारे व्यू है कि कैसे कि रीडिंग व्यू में ऐसे लिखता है जैसे कि ये फिर से नॉर्मल करा देना है तो उसके पे क्लिक करते ही नॉर्मल हो जाएगा। स्लाइड शॉर्टर व्यू में क्या था कि ये पूरा जितनी भी है वो, सॉरी, स्लाइड शॉर्टर व्यू,
फिर से ये रीडिंग मोड में आ गया, नॉर्मल व्यू में। इसे भी व्यू है, इसे जैसे हमें रखना है वो इसी पर्टिकुलर इसी से हम रख सकते हैं। अब लास्ट में जूम स्लाइडर, उसको कितनी उसकी जूम करानी है, 50%, 60, 80, 90, 100, जितनी भी हमें उसकी जूम कराना है वो हम इससे करा सकते हैं। अब आता है कैसे प्रेजेंटेशन किया जाता है, कैसे। तो यू कैन क्रिएट अ न्यू प्रेजेंटेशन दैट इज बेस्ड ऑन ब्लैंक साइड और theme or template. A theme is used to create presentation with similar set of colors, fonts and backgrounds that are applied to all slide to give uniform a template is a predefined arrangement of design element on a slide like theme. So इसमें क्या है, हमने पहले ही जब हमारी ओपन की थी तो इसमें टेम्पलेट का शो कर रहा था। ये फाइल में ये टेम्पलेट क्या है पूरा कि हमारे प्री डिफाइंड उसका जो एडिशनली जो होता है ना, न्यू पे क्लिक करते ही पूरा ये टेम्पलेट है। जैसे कि हमें ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारी जो उसमें कोई ऐड कराना हो तो ये ऐसे कोई फंक्शनलिटी को डेकोरेशन बाय डिफ़ॉल्ट करना नहीं पड़ता, अपने आप वो जैसे इसमें लिया तो बाय डिफ़ॉल्ट ही आया। इसमें हमें कोई कलर भी ऐड नहीं किया, कोई बैकग्राउंड, कोई हम इफेक्ट भी नहीं दिए, बाय डिफ़ॉल्ट आ गया। तो इसी को हम टेम्पलेट कहते हैं, जो बाय डिफ़ॉल्ट हमें अपने आप, जैसे ये है अलग अलग यूजर टेम्पलेट है। तो टेम्पलेट जस्ट क्या है कि टेम्पलेट प्री डिफाइंड अरेंजमेंट ऑफ डिजाइन एलिमेंट ऑन स्लाइड लाइक थीम्स एंड स्टाइल। इसमें टेम्पलेट में ये सारे क्या है, थीम रखी हुई और स्टाइल दी हुई है। ये ऐसी थीम है, इसका लेआउट ऐसा है। सो ये सारे क्या है, इसकी टेम्पलेट इज प्री डिफाइंड arrangement of design elements on slide like themes and style. So ये हमने टेम्पलेट का यूज किया। अब फिर से ये सारे टेम्पलेट है, लेकिन हमें ब्लैंक प्रेजेंटेशन रखना होता है तो हम ब्लैंक पे ही क्लिक करेंगे। सो लेकिन तो हमने अभ्यास किया कि हमें कोई पर्टिकुलरली डेकोरेशन करना है तो हम टेम्पलेट का यूज करेंगे। उसके जो कोई थीम अप्लाई करनी है, कोई स्लाइड उस स्टाइल अप्लाई करनी है, सो इसके लिए टेम्पलेट भी हम ले सकते हैं। लेकिन हमें ब्लैंक प्रेजेंटेशन ही रखना है, लेना है, कोई किसी को ऐड कराने तो हम ब्लैंक प्रेजेंटेशन भी हम ले सकते हैं। और जैसे कोई न्यू ऐड कराना होता है तो हम Ctrl+New करके कोई ऐड भी करा सकते हैं। जैसे ये आपने देखा कि 2 पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ओपन हो गए, ये भी है और ये भी है। जैसे जैसे हम Ctrl+New ऐड करेंगे तो और अलग से प्रेजेंटेशन PPT की फाइल खुलेगी। लेकिन पर्टिकुलरली प्रेजेंटेशन 1 में ही हमें कोई स्लाइड ऐड करानी है तो Ctrl+M टाइप करेंगे। जैसे मैंने Ctrl+M टाइप किया, दूसरी स्लाइड ऐड हो गई। तो ये शॉर्टकट की भी हमें याद रखनी है। और एंटर की प्रेस करने पर भी प्रेस एंटर टू स्टार्ट टाइपिंग ऑन न्यू लाइन इन द प्लेस, क्लिक एनीवेयर आउटसाइड प्लेस। जो क्या है कि ये हमने जो हमारा है तो एंटर हमने सॉरी इसमें हमने सिल्वर बेल स्कूल लिखा, आपको रियल में इम्प्लीमेंट करते पता चलेगा। सिल्वर बेल्स इंग्लिश मीडियम स्कूल। सो हम एंटर करते हो क्या है कि हमें जितना भी हमारा पूरा पोर्शन ऐड कराना है वो हम इसमें ऐड करा सकते हैं। और वो डॉटेड लाइन फिर हमको शो नहीं करेगी, जैसे अभी दिख रही है, लेकिन जैसे ही बाहर ऐसे क्लिक करते तो हमें ये शो नहीं की। जैसे तो क्या है, एक L ज़्यादा हो गया,
तो ऐसे हम ऐड करा सकते हैं। ऐड सबटाइटल में लिखना है कि जगाना रोड, ये सारा, तो उसमें हम ऐड करा सकते हैं। फिर उसमें कोई कलर देना है तो उसको भी हम टेक्स्ट में भी हम ये बोल्ड ऐसे कोई कलर देना है तो कलर भी दे सकते हैं, बैकग्राउंड कलर देना है, एनिमेशन देना है। और वो सब किसी को रन करानी हो तो F5 की करते ही हम इसको रन भी करा सकते हैं। फिर से हम एस्केप की तरह बाहर निकल सकते हैं। इसमें भी अलग अलग कंटेंट है, जैसे कि न्यू स्लाइड है। न्यू स्लाइड में क्या है, टाइटल स्लाइड रखनी है, टाइटल एंड कंटेंट रखना है, सेक्शन हेडर रखना है, टाइटल ओनली, कंपैरिजन, कंटेंट विथ कैप्शन, को पिक्चर ऐड करानी है। तो वो सारा उसकी जैसी हमें रिक्वायरमेंट हमारी होगी इसी हिसाब से हम स्लाइड लेंगे। जैसे टाइटल ओनली लिखना है, कोई पैराग्राफ है बहुत बड़ा तो इसको टाइटल ओनली लिखना है, कोई ब्लैंक स्लाइड भी रख सकते हैं। कोई पिक्चर ऐड करानी है तो हम वो भी ऐड कराएंगे। जैसे हम क्लिक टू ऐड पिक्चर, तो इसमें कोई पिक्चर ये है तो ये हमने पिक्चर ऐड कराई तो हमने पिक्चर आ गई। इसमें हम लिख सकते हैं कि डॉग, एनिमल, इसमें लिखेंगे। और फिर ये रन हुई तो ये भी है। इसमें भी हम इसके अलग अलग ट्रांजैक्शन और एनिमेशन दे सकते हैं, जैसे कि कट होके आएगा, जैसे इसको रिमूव करना है, डिलीट करना है तो डिलीट, राइट क्लिक करके डिलीट भी कर सकते हैं। उसमें एनिमेशन कोई देना है तो ऐसे भी ये एनिमेशन हुआ। फिर से हम F5 प्रेस करके रन कराएंगे तो ऐसा आया। फिर नेक्स्ट पे क्लिक करते ही ये आएगा, फिर एंड हो जाएगा। सो ऐसे ही तरह हम मल्टीपल स्लाइड ऐड करा सकते हैं, इफेक्ट दे सकते हैं, ट्रांजेक्शन दे सकते हैं, ट्रांजिशन टैब की वजह से। अब इसमें है कि माय फर्स्ट प्रेजेंटेशन इन MS PowerPoint टेक्स्ट टाइटल्स स्लाइड लेआउट। अब आता है लेआउट, जो हमने पहले ही पढ़ा कि ये सारे लेआउट है उनमें जितने भी है वो सारे जैसे हमें रखनी है। कोई चार्ट ऐड कराना है तो हमें चार्ट भी रख सकते हैं, एक्सेल ऐड करानी है, ये टेबल हमने ड्रॉ किया, टेबल में भी हम कंटेंट रख सकते हैं। कोई हमें कोई लिंक पिक्चर ऐड करानी होती है, ऑनलाइन पिक्चर, कोई वेबसाइट के लिंक में जो भी कोई ऐड कराना होता है, चार्ट ऐड कराना हो तो ये चार्ट भी ऐड करा सकते हैं। एक्सेल ये हमें जो भी पर्टिकुलरली जो ऐड कराना होता है वो हम ऐड करा सकते हैं। उसको रिमूव करना है तो फिर से ये डिलीट करके हम रिमूव भी कर सकते हैं। और फिर से हम स्लाइड शो में जाएंगे और फ्रॉम बिगिनिंग से फिर से स्टार्ट हो जाएगा, फिर से एस्केप की। सो इसमें क्या है कि स्लाइड लेआउट क्या है कि हमें लेआउट रिफर्स टू द अरेंजमेंट ऑफ कंटेंट ऑन स्लाइड, प्लेस होल्डर दैट कैन कंटेंट टेक्स्ट, पिक्चर, चार्ट, टेबल एक्सेट्रा, जो हमने अभी टेबल और चार्ट्स लिए इन लेआउट और कंटेंट ऑन। अब हमें जैसी हमारी रिक्वायरमेंट होगी ऐसे ही हम न्यू एक्सेट्रा स्लाइड लेंगे हम आज। और बाद में क्या है कि हम इसका सेव कर देना है। जैसे हमें सेव करना है तो ये सेव दो वजह से, इस क्योंकि एक्सेस टूल बार में सेव का ऑप्शन है, इससे भी सेव हो सकता है, फाइल में भी ये सेव हो सकता है। जहाँ भी हमें सेव कराना है तो ब्राउज, डॉक्यूमेंट में सेव कराना है, कोई ड्राइव में सेव कराना है, लोकल डी में, सी में, और फिर यहीं पे इसका एक्सटेंशन है .pptx, बाय डिफ़ॉल्ट इसमें हो जाएगा। तो हम सेव करते ही ये पूरा स्लाइड सेव हो गया। और अब लास्ट में है कि कैसे कोई प्रिंट क्लोज करानी है। क्लोज करानी है तो उस दो तरह से क्लोज हो सकती है।
कि फाइल में जाके क्लोज बटन पे क्लिक करते ही क्लोज हो जाएगी, बाद में अल्टर F4 प्रेस करेंगे तब भी क्लोज हो सकती है। और अब हमारी ये पुरानी फिर से ये ओपन करानी है फाइल जो हमें सेव किए, तो फिर से ओपन पे जाएंगे और हमारी बाय डिफ़ॉल्ट दिखती है। तो अभी लेकिन ब्राउज करके भी हम ओपन करा सकते हैं, जैसे ओपन कंप्यूटर में है, ब्राउज हमें यहीं पे सेव की है लोकल डिस्क डी में, तो ओपन करा सकते हैं। उसकी शॉर्टकट की भी है Ctrl+O। सो पहले ही में क्या है कि पहले न्यू फाइल मेनू में 3 ऑप्शन है, जरूरी है। फाइल न्यू यानी न्यू स्लाइड ऐड कराना, ओपन यानी कोई हमारी कोई अर्लियर कोई फाइल सेव की हुई है उसी को ओपन कराना है, तो हम उसकी मदद से ओपन करा सकते हैं। सेव करनी है तो पर्टिकुलर हमें कोई न्यू फाइल है उसी को सेव कराना है, तो सेव ऑप्शन है। सेव एज यानी जो भी फाइल है उसको दोबारा सेव करनी है। जैसे कि ये फाइल है उसके 2 नाम की ऐड सेव करानी है, सेम स्लाइड 2 नाम से ऐड सेव करनी हो तो सेव एज का उपयोग कराते हैं। प्रिंट यानी किसी भी स्लाइड को प्रिंट करानी है हमें, तो प्रिंट का ऑप्शन है। शेयर यानी किसी को शेयर करनी है, ईमेल करना है तो ये शेयर करा सकती है। एक्सपोर्ट यानी इसी को एक्सपोर्ट करानी है PDF, जैसे हमारी ये फाइल है वो PDF में कन्वर्ट करनी है तो एक्सपोर्ट का यूज करेंगे। वीडियो बनानी है उसका अलग अलग टूल्स उसमें दिए हुए हैं, ये फिर से क्लोज करानी है तो ये क्लोज हो गई। सो इन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन मैनी फीचर यू आर नाउ, जब भी इम्प्लीमेंट रियल में आप करेंगे तो उसके न्यू उसके टैब में उसके मेनू में हमको शो करेगा, और उसको रियल में जब इम्प्लीमेंट करें तो अपने आपको भी अच्छे से पता चलेगा। इन टेक्स्ट बुक्स में लिखा हुआ है ए प्रिंटिंग प्रेजेंटेशन एग्जिटिंग MS पावर पॉइंट। प्रिंटिंग करानी है तो कैसे, ये Ctrl+P करते ही ये प्रिंट ऑप्शन है कि प्रिंट देनी है, कितनी प्रिंट देनी है, कहाँ ये प्रिंटर का नाम रखा है, फुल पेज स्लाइड करनी है, प्रिंट ऑल स्लाइड करनी है, एडिट और हेडर फुटर करना है कोई स्लाइड में, और फिर प्रिंट इसका सेटिंग करके प्रिंट देने से वो प्रिंट हो जाएगी। फिर यू कैन फ्लैशबैक क्या है पावर पॉइंट का, यू कैन यूज अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन टू प्रेजेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ योर टॉपिक ऑफ डिस्कशन टू द ऑडियंस। You can create new presentation that is based on blank slide, a theme or template. The placeholder of the slide provide instruction for you to type text into them. Layout refers to arrangement of content on slide. So हमने तो लेआउट क्या है कि रिफर्स करता है अरेंजमेंट ऑफ कंटेंट ऑन स्लाइड, ये लेआउट सारा है ये हमारा। तो ये हमें जैसी भी स्लाइड ले रखनी है वो हम उसका यूज कर सकते हैं। You can save a presentation to work on at a later time. After working on your presentation file and saving, you need to close your file. The presentation that you create can be printed if you want to see how the slide and their content look on paper. So ये कंटेंट है, ये तो हम न्यू स्लाइड में भी रख सकते हैं। ये टाइटल स्लाइड ली हमने, टू कंटेंट लिया, तो उसका ऑप्शन क्या है कि लेआउट टैब में दो तरह से ओके। सो आज हमने ओवरऑल क्या पढ़ने की कोशिश की कि कैसे प्रेजेंट पावर पॉइंट ओपन किया जाता है, पावर पॉइंट ओपन किया कैसे न्यू स्लाइड ऐड किया जाता है, उसके जो मेनू क्या है, ये जूम है, स्टेटस बार है, ये रिबन है, ये कंटेंट है, प्लस ये स्लाइड पेन है, वो सारे हमने अभ्यास किए। फिर हमने उसका जो बेसिकली उसका क्या यूज होता है, कैसे रन करा सकते हैं, रन कराने के लिए F5 शॉर्टकट की है, और
दूसरी तरह से स्लाइड शो मेनू में क्लिक करने के बाद फ्रॉम बिगिनिंग, फ्रॉम करंट साइड, हमें कोई शुरुआत से हमें कोई रन कराना होता है तो फ्रॉम बिगिनिंग पे क्लिक करेंगे रन कराने के लिए, और किसी भी हमें करंट साइड से रन करानी होती है तो बाय डिफ़ॉल्ट जिस स्लाइड पे होगे उस पे जाकर हम फ्रॉम करंट साइड करेंगे तो उसी से रन होगा। उसमें और भी है, टाइम ड्यूरेशन भी आती है, रिव्यू भी इसके कैसे एनिमेशन दी जाते हैं वो भी है। वो सारे हम अगले इसमें नहीं है, वो बाद आपके अगले स्टैंडर्ड में आएगा। कैसे ये स्लाइड शॉर्टर व्यू है नोट्स पे, ये कैसे स्लाइड शॉर्टर, ये स्लाइड शॉर्टर क्या है कि वो हमारी जितनी भी स्लाइड है उसको एक बंच बना देता है और उसको रिड्यूस करके हमें शो करता है। और दूसरा क्या पढ़ने की कोशिश की कैसे उसका लेआउट ले जा सकता है, कैसे हमारा जो सी हमारी रिक्वायरमेंट होगी इस न्यू स्लाइड में जाके हम कैसे हम चार्ट ऐड करा सकते हैं, टेबल ऐड करा सकते हैं, पिक्चर ऐड करा सकते हैं। फिर हमने देखा कि कैसे उसको प्रिंट करानी है तो Ctrl+P करके उसको प्रिंट करा सकते हैं, क्लोज करानी है तो Alt F4 के क्लोज कर सकते हैं, 3 जगह से क्लोज कर सकते हैं, फाइल में जाके भी क्लोज कर सकते हैं। और ये यहीं पे जो टाइटल बार में लिखा हुआ है क्रॉस का चिन्ह, उसे वो क्लोज का ही है, उसमें जाके भी हम क्लोज करा सकते हैं। दूसरा कि हमने कोई फाइल हमारी पुरानी है उसको ओपन करना है तो Ctrl+O या फाइल मेनू में जाके भी ओपन करा सकते हैं। और दूसरा कि सेव भी करा सकते हैं, हमारी जो न्यू करंट हमने जो वर्क किया उसको सेव करा सकते हैं। और सेव एज यानी हमारी जो भी एक स्लाइड है उसको 2 मल्टीपल नाम से सेव करनी है तो सेव एज का उपयोग होता है। इन एक्सरसाइज में क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स में MS PowerPoint इज अ ब्लैंक सॉफ्टवेयर, तो MS PowerPoint इज अ प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। MS PowerPoint का यूज क्या है, हमें कोई भी वस्तु प्रेजेंट करानी है, कोई हमारा मीटिंग है कोई और काफ़ी लोग बैठे हैं तो उसी को हम कोई मल्टीमीडिया के जरिए उसी को प्रेजेंट कराना है तो ये बतौर ये बहुत यूज इसका होता है PowerPoint का, वो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। सेकंड है द कंटेंट ऑफ प्रेजेंटेशन आर प्लेस्ड ऑन स्लाइड, कंटेंट है प्रेजेंटेशन का वो क्या है, वो स्लाइड है, वो कंटेंट किस में रखा जाता है, वो जिसी को पूरे क्या कहते हैं स्लाइड, तो कंटेंट किस में है, स्लाइड में है। थर्ड में है कि व्हेन अ न्यू प्रेजेंटेशन इज क्रिएटेड इट ऑलवेज कंटेंट्स ब्लैंक साइड, हमें किसी भी न्यू प्रेजेंटेशन कराना है तो हमेशा हम न्यू ब्लैंक प्रेजेंटेशन ही का ही यूज करेंगे खास तौर पर। कोई हमें फोर्थ है कि MS PowerPoint सेव प्रेजेंटेशन फाइल विथ, इसका एक्सटेंशन क्या है, .pptx फाइल नेम एक्सटेंशन। फिफ्थ है कि द क्लोज आइकॉन इज लोकेटेड ऑन द, क्लोज आइकॉन ये है तो ये टाइटल बार में लोकेटेड है। और हमें कोई थीम ऐड करानी है वो तो हम अपने हिसाब से भी टेम्पलेट ले सकते हैं, जैसे ये ब्लैंक प्रेजेंटेशन है 20 हमारी कोई, तो बाय डिफ़ॉल्ट स्टाइल और थीम है वो इसमें आ ही जाएगी ऐड, इसको हमें कोई अदर ऐड करानी नहीं है। दूसरा है ईमेल के ट्रू और फॉल्स, तो कि फर्स्ट है व्हेन यू क्लोज अ प्रेजेंटेशन फाइल यू ऑटोमेटिकली एग्जिट MS PowerPoint, तो ये फॉल्स है क्योंकि जब भी हम प्रेजेंटेशन फाइल ये क्लोज की तो यू ऑटोमेटिकली एग्जिट MS PowerPoint, तो ये ऑटोमेटिकली एग्जिट हम नहीं होते कि जैसे, क्योंकि ये प्रेजेंटेशन फाइल कब होती है जब हम ये रन किया तो ये है, तो हमने जैसे ही Alt F4 प्रेस किया तो हम बाहर नहीं निकल गए, उसके जो प्रेजेंटेशन है वो उससे हमारा जो रन किया उसे हम बाहर आ गए लेकिन पूरा फाइल क्लोज नहीं हुआ, सो वो फॉल्स है। सेकंड ये टू सेव अ न्यू चेंज टू प्रेजेंटेशन क्लिक ऑन द सेव रीडो आइकॉन ऑन द क्विक एक्सेस टूल बार, तो क्या है हमें किसी को सेव करानी है तो रीडो आइकॉन नहीं आएगा, सेव आइकॉन आएगा, क्योंकि ये रीडो आइकॉन और अंडो आइकॉन क्या है कि रीडो की हमें जो हमारी लास्ट कोई एक्शन की हुई है कोई तो उसको फिर से लानी है तो अंडो आइकॉन का यूज होगा,
और रीडो क्या है कि हमारे जो रीडो एक्शन को रिवर्स है, और रीडो और अंडो अपने आप में रिवर्स है। मैंने यहीं पे जैसे कि आप रियल नेम मैंने स्कूल टाइप किया तो पहले कुछ नहीं था, तो जैसे मैंने रीडो पे क्लिक किया, अंडो ये जिसमें है कि अंडो टाइपिंग, तो उसकी शॉर्टकट की भी है Ctrl+Z, और अंडो पे क्लिक करते ही जैसे पहले था वैसे ही शो किया। लेकिन फिर से मैं रीडो क्या है कि जिसमें पहले क्या था स्कूल लिखा हुआ था, तो फिर से यही स्कूल आ जाएगा, रीडो यानी उसका रिवर्स हुआ। सो उसको और तो अंडो की शॉर्टकट है Ctrl+Z और रीडो की शॉर्टकट है Ctrl+Y। सो अपने आप को तो रीडो क्या है, अंडो की रिवर्स एक्शन है, और अंडो क्या है कि हमारा जो कोई एक्शन प्रीवियस एक्शन है उसी को रिटर्न करती है। तो इसमें दूसरा भी फॉल्स है, क्योंकि वो कोई सेव करा नहीं है तो उसका सेव ऑप्शन का यूज होगा। और थर्ड है द रिबन इज रेक्टेंगुलर एरिया लोकेटेड बिलो द टाइटल बार एंड कंटेंट्स बार। तो ये ट्रू है, क्योंकि रिबन रेक्टेंगुलर बिलो द टाइटल बार एंड कंटेंट्स, ये थर्ड नंबर ट्रू है। फोर्थ है न्यू प्रेजेंटेशन डज नॉट कंटेंस एनी स्लाइड। प्लेस होल्डर आर यूज्ड टू ऑर्गेनाइज कंटेंट ऑन स्लाइड। तो फोर्थ भी ट्रू है, और प्लेस होल्डर यूज्ड टू ऑर्गेनाइज कंटेंट ऑन, प्लेस होल्डर क्या है कि ऑर्गेनाइज कंटेंट ऑन स्लाइड। तो फिफ्थ भी ट्रू है, ये फोर्थ फिफ्थ ट्रू है। अब जो मैच द कॉलम है, तो फर्स्ट है कि नोट्स पेन, तो नोट्स पेन में आएगा डी आएगा, एरिया दैट डिस्प्ले थंबनेल शेप्ड इमेज ऑफ स्लाइड इन द प्रेजेंटेशन। सो अब सी मैच द कॉलम्स, तो उसमें क्या है कि पहला ऑब्जेक्ट में नोट्स पेन, तो नोट्स पेन में क्या एरिया दैट डिस्प्ले थंबनेल शेप्ड इमेज ऑफ स्लाइड इन द प्रेजेंटेशन। दूसरा है क्विक एक्सेस टूल बार, तो क्विक एक्सेस टूल बार है कंटेंट्स फ्रीक्वेंटली यूज्ड कमांड्स। थर्ड है वो उसमें दूसरे में ए आएगा, पहले में डी आएगा। थर्ड में जूम स्लाइडर, तो जूम स्लाइडर क्या है कि कंट्रोल यूज्ड टू चेंज द मैग्निफिकेशन ऑफ स्लाइड। प्लेस होल्डर क्या है फोर्थ में एरिया डॉटेड बॉक्स इन स्लाइड दैट होल्ड टेक्स्ट इमेज etc, ये प्लेस होल्डर है। स्लाइड पेन क्या है कि एरिया इनटू विच वी कैन टाइप एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट अ स्लाइड। हमारी कोई स्लाइड की इंफॉर्मेशन अबाउट इसके बारे में लिखना है तो वो क्या है, तो वो स्लाइड पेन का यूज करेगा। तो क्योंकि एक्सेस टूल बार है कि फ्रीक्वेंटली हमें कोई बार बार यूज कराना है तो वो क्योंकि एक्सेस टूल बार में आएगा। नोट्स पेन में क्या है कि डेट डिस्प्ले, जो हमने पहले ही बता दिया कि एरिया दैट डिस्प्ले थंबनेल शेप्ड इमेज स्लाइड इन द प्रेजेंटेशन, उसका स्लाइड का पूरा रिव्यू उसमें शो कराती है। अब डी है कि आंसर द फॉलोइंग इन ब्रीफ, व्हाट इज अ प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। तो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर यूज इज टू प्रेजेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ योर टॉपिक ऑफ डिस्कशंस टू द ऑडियंस। दूसरा है व्हाट इज थीम, तो थीम क्या है कि बाय डिफॉल्ट में कोई इसमें लिखा है कि थीम a template is a predefined arrangement of design element on slide like theme and slide. Or a theme is used to create a presentation with similar set of colors, fonts and backgrounds that are applied to all slides to give them a uniform appearance. तो थीम का यूज क्या है, प्रेजेंटेशन में सेट ऑफ कलर्स, कोई फॉन्ट्स है, बैकग्राउंड्स दैट आर कोई अप्लाई करना है ना, तो उसी से थीम का यूज होता है, उसी को हम थीम कहते हैं। कोई उसको डेकोरेट करना है, उसे कोई इसमें फंक्शनलिटी ऐड करानी है, उसका व्यू अच्छा दिखना कराना है, तो उस थीम का यूज होता है। और लिस्ट इसमें थर्ड है कि लिस्ट द डिफरेंट वेज ऑफ क्रिएटिंग अ न्यू प्रेजेंटेशन, तो कैसे प्रेजेंटेशन की जाता है, तो इसमें न्यू स्लाइड पे ऐड करके भी हम प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। दूसरा
दूसरा कि हम यहीं पे ब्लैंक प्रेजेंटेशन, न्यू प्रेजेंटेशन करके भी हम रख सकते हैं। और फोर्थ है व्हाट इज स्लाइड लेआउट। तो स्लाइड लेआउट क्या है कि लेआउट रिफर्स टू द अरेंजमेंट ऑफ कंटेंट ऑन अ स्लाइड। तो हमारा स्लाइड लेआउट कंटेंट का जो अरेंजमेंट है पूरे का पूरा स्लाइड का, वो लेआउट कहा जाता है। उसका कैसे कैसा अरेंजमेंट है स्लाइड का, ये जैसे ये है तो ये उसका लेआउट अरेंजमेंट कैसा है कंटेंट का, उसी को हम लेआउट कहते हैं। सो ओवरऑल हमने आज पावर पॉइंट को अच्छी तरह से पढ़ने की कोशिश की। आपको भी पता हो, जब आप रियल में इम्प्लीमेंट करेंगे तब आपको अच्छे से पता चलेगा। सो ओके, थैंक यू। ऑटोमेटिकली एग्जिट एमएस पावर पॉइंट, तो ये फॉल्स है, क्योंकि जब भी हम प्रेजेंटेशन फाइल क्लोज की तो यू ऑटोमेटिकली एग्जिट एमएस पावर पॉइंट, तो ये ऑटोमेटिकली एग्जिट हम नहीं होते कि जैसे, क्योंकि ये प्रेजेंटेशन फाइल कब होती है जब हमने ये रन किया तो ये है। तो हमने जैसे ही अल्टर F4 प्रेस किया तो हम बाहर नहीं निकल गए, उसके जो प्रेजेंटेशन है वो उससे हमारा जो रन किया उसे हम बाहर आ गए, लेकिन पूरा फाइल क्लोज नहीं हुआ। सो वो फॉल्स है। सेकंड ये टू सेव अ न्यू चेंज टू प्रेजेंटेशन क्लिक ऑन द सेव रीडो आइकॉन ऑन द क्विक एक्सेस टूल बार। तो क्या है, हमें किसी को सेव करानी है तो रीडो आइकॉन नहीं आएगा, सेव आइकॉन आएगा। क्योंकि ये रीडो आइकॉन और अंडो आइकॉन क्या है कि रीडो की हमें जो हमारी लास्ट कोई एक्शन की हुई है कोई, तो उसको फिर से लानी है तो अंडो आइकॉन का यूज होगा। और रीडो क्या है कि हमारे जो रीडो एक्शन को रिवर्स है, और रीडो और अंडो अपने आप में रिवर्स है। मैंने यहीं पे जैसे कि आप रियल नेम मैंने स्कूल टाइप किया तो पहले कुछ नहीं था, तो जैसे मैंने रीडो पे क्लिक किया, अंडो ये जिसमें है कि अंडो टाइप, तो उसकी शॉर्टकट की भी है Ctrl+Z, और अंडो पे क्लिक करते ही जैसे पहले था वैसे ही शो किया। लेकिन फिर से मैं रीडो क्या है कि जिसमें पहले क्या था स्कूल लिखा हुआ था, तो फिर से यहीं स्कूल आ जाएगा। रीडो यानी उसका रिवर्स हुआ। सो उसको, और तो अंडो की शॉर्टकट है Ctrl+Z और रीडो की शॉर्टकट है Ctrl+Y। सो अपने आप को तो रीडो क्या है, अंडो की रिवर्स एक्शन है, और अंडो क्या है कि हमारा जो कोई एक्शन प्रीवियस एक्शन है उसी को रिटर्न करती है। तो इसमें दूसरा भी फॉल्स है, क्योंकि वो कोई सेव करा नहीं है तो उसका सेव ऑप्शन का यूज होगा। और थर्ड है द रिबन इज रेक्टेंगुलर एरिया लोकेटेड बिलो द टाइटल बार एंड कंटेंट्स बार। तो ये ट्रू है, क्योंकि रिबन रेक्टेंगुलर बिलो द टाइटल बार एंड कंटेंट्स, ये थर्ड नंबर ट्रू है। फोर्थ है न्यू प्रेजेंटेशन डज नॉट कंटेंस एनी स्लाइड। प्लेस होल्डर आर यूज्ड टू ऑर्गेनाइज कंटेंट ऑन स्लाइड। न्यू तो फोर्थ भी ट्रू है, और प्लेस होल्डर यूज्ड टू ऑर्गेनाइज कंटेंट ऑन, प्लेस होल्डर क्या है कि ऑर्गेनाइज कंटेंट ऑन स्लाइड। तो फिफ्थ भी ट्रू है, ये फोर्थ फिफ्थ ट्रू है। अब जो मैच द कॉलम है, तो फर्स्ट है कि नोट्स पेन, तो नोट्स पेन में आएगा डी आएगा, एरिया दैट डिस्प्ले थंबनेल शेप्ड इमेज ऑफ स्लाइड इन द प्रेजेंटेशन। सो अब सी मैच द कॉलम्स, तो उसमें क्या है कि पहला ऑब्जेक्ट में नोट्स पेन, तो नोट्स पेन में एरिया दैट डिस्प्ले थंबनेल शेप्ड इमेज ऑफ स्लाइड इन द प्रेजेंटेशन। दूसरा है क्विक एक्सेस टूल बार, तो क्विक एक्सेस टूल बार कंटेंट्स फ्रीक्वेंटली यूज्ड कमांड्स। थर्ड है वो उसमें दूसरे में ए आएगा, पहले में डी आएगा। थर्ड में जूम स्लाइडर, तो जूम स्लाइडर क्या है कि कंट्रोल यूज्ड टू चेंज द मैग्निफिकेशन ऑफ स्लाइड। प्लेस होल्डर क्या है फोर्थ में एरिया डॉटेड बॉक्स इन स्लाइड दैट होल्ड टेक्स्ट इमेज etc, ये प्लेस होल्डर है। स्लाइड पेन क्या है कि एरिया इनटू विच वी कैन टाइप एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट अ स्लाइड। हमारी कोई स्लाइड की इंफॉर्मेशन अबाउट इसके बारे में लिखना है तो वो क्या है, तो वो स्लाइड पेन का यूज करेगा। तो क्योंकि एक्सेस टूल बार है कि फ्रीक्वेंटली हमें कोई बार बार यूज कराना है तो वो क्योंकि एक्सेस टूल बार में आएगा। नोट्स पेन में क्या है कि डेट डिस्प्ले, जो हमने पहले ही बता दिया कि
एरिया दैट डिस्प्ले थंबनेल शिफ्ट इमेज स्लाइड इन द प्रेजेंटेशन, उसका स्लाइड का पूरा रिव्यू उसमें शो कराती है। अब डी है कि आंसर द फॉलोइंग इन ब्रीफ, व्हाट इज अ प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। तो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर की यूज इज टू प्रेजेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ योर टॉपिक ऑफ डिस्कशंस टू द ऑडियंस। दूसरा है व्हाट इज थीम, तो थीम क्या है कि बाय डिफॉल्ट, और अ थीम इज यूज्ड टू क्रिएट अ प्रेजेंटेशन विद सिमिलर सेट ऑफ कलर्स फॉन्ट्स एंड बैकग्राउंड्स दैट आर अप्लाइड टू ऑल स्लाइड टू गिव देम यूनिफॉर्म अपीयरेंस। तो थीम का यूज क्या है, प्रेजेंटेशन में सेट ऑफ कलर्स, कोई फॉन्ट्स है, बैकग्राउंड्स दैट आर कोई अप्लाई करना है ना, तो उसी से थीम का यूज होता है, उसी को हम थीम कहते हैं। कोई उसको डेकोरेट करना है, उसे कोई इसमें फंक्शनैलिटी ऐड करानी है, उसका व्यू अच्छा दिखना कराना है, तो उस थीम का यूज होता है। और लिस्ट इसमें थर्ड है कि लिस्ट द डिफरेंट वेज ऑफ क्रिएटिंग अ न्यू प्रेजेंटेशन, तो कैसे प्रेजेंटेशन की जाता है, तो इसमें न्यू स्लाइड पे ऐड करके भी हम प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। दूसरा कि हम यहीं पे ब्लैंक प्रेजेंटेशन, न्यू प्रेजेंटेशन करके भी हम रख सकते हैं। और फोर्थ है व्हाट इज स्लाइड लेआउट, तो स्लाइड लेआउट क्या है कि लेआउट रिफर्स टू द अरेंजमेंट ऑफ कंटेंट ऑन अ स्लाइड। तो हमारा स्लाइड लेआउट कंटेंट का जो अरेंजमेंट है पूरे का पूरा स्लाइड का, वो लेआउट कहा जाता है। उसका कैसे कैसा अरेंजमेंट है स्लाइड का, ये जैसे ये है, तो ये उसका लेआउट अरेंजमेंट कैसा है कंटेंट का, उसी को हम लेआउट कहते हैं। सो ओवरऑल हमने आज पावर पॉइंट को अच्छी तरह से पढ़ने की कोशिश की। आपको भी पता हो, जब आप रियल में इम्प्लीमेंट करेंगे तब आपको अच्छे से पता चलेगा। सो ओके, थैंक यू।